बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा। दोस्तों सेकंड पार्ट करते हैं। ये पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा स्क्रोटल सेट आउटसाइड एब्डोमेन में मेल इंडिविजुअल्स में। ड्यूल फंक्शन होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, कंपोस्ट होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड स्टोमियल एंड टेस्टिनल टिश्यू, लीडिंग सेल्स और इंटेस्टाइनल प्रोड्यूस जो कि प्रेजेंट होगा इंटरट्यूबुलर स्पेस ग्रुप प्रोड्यूस करेगा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसको अपन एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। एंड्रोजन रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा फर्स्ट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर एग्रीशनस, लो पिच ऑफ वॉइस होगा। एंड्रोजन प्ले करेगा मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और साथ ही साथ एक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इन्फ्लुएंस करेगा मेल सेक्स बिहेवियर, लिबिडो को। और इसके प्रोड्यूस करेंगे एनाबोलिक इफेक्ट होगा प्रोटीन में एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं ये एनाबोलिक इफेक्ट शो करेंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और मेजर रोल किसमें पड़ेंगे? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेल सेक्स बिहेवियर को क्या कहेंगे? उसको लिबिडो कहेंगे। ओवरी क्या है? फीमेल में पेयर ऑफ ओवरी होगा लोकेटेड एब्डोमेन में। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा जो कि प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। साथ ही साथ ओवरी प्रोड्यूस करेगा दो ग्रुप ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरी कंपोज होगा ओवरी फॉलिकल स्टोमल टिश्यू, एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा मेल ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल से आफ्टर ओवुलेशन जो रप्चर्ड फॉलिकल होगा कन्वर्टेड होगा स्ट्रक्चर कॉर्पस लुटियम जो कि सीक्रेट करेगा मेनली प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा वाइट एंड एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टर, हाई पिच वॉइस होगा, मेमोरी लाइन डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ रेगुलेट करेगा फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को, एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड में, स्टिमुलेट्स करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वलाई को जो कि स्टोर मिल्क करेगा और मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में। तो जैसे कि हार्मोन्स और जो सीक्रेट होगा कुछ टिश्यू के ज्यादा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती, इससे हमारा आर्टरी वाल होता है, हमारे हार्ट में सीक्रेट करेगा वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन एएनएफ होगा जो कि डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एएनएफ सीक्रेटेड होगा जो कि डायलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करेगा जो कि ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ठीक है। अब जस्टा ग्लूमेट सेल्स होता है किडनी का प्रोड्यूस कर पेप्टाइड हार्मोन एंथ्रोपोइटिन होगा जो कि स्टिमुलेट करेगा एंथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होगा। एंडोक्राइन स्टेम्स होता है प्रेजेंट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआईटी में, सीक्रेट करेगा मोर फोर मेजर पेप्टाइड हार्मोन गेस्टिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी। गेस्टिन एक्ट करेगा एस्टिमुलेट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एसिल पेप्सिनोजन है। सिक्रेटिन एक्ट कर रहा है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में, स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, एंड सीसीके एक्ट करेगा बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। जीआईपी इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन करेगा ग्रोथ फैक्टर होगा। ये फैक्टर एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और उसके रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए बच्चों। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस की बात करेंगे तो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट टारगेट टिश्यू बाइंड करेगा हार्मोन रिसेप्टर जो कि लोकेटेड होगा टारगेट टिश्यू में। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा यदि इनसाइड द टारगेट सेल होगा इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा बच्चों, और जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। जो बाइंडिंग होगा हार्मोन के रिसेप्टर से फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा। ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा और रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सर्टेन बायोकेमिकल चेंज होगा टारगेट टिश्यू में। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म करेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेटेड होगा हार्मोन्स के थ्रू, और केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बच्चों। स्टेरॉइड्स में क्या कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडल एंड प्रोजेस्टेरोन है। एडोथायरोइड में थायराइड हार्मोन है। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन है। अब हार्मोन जो कि इंटरेक्ट होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, वो जनरली टारगेट सेल्स पे इंटर नहीं करता, वो जनरेट करेगा सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी आईपी3 कैल्शियम प्लस 2 एक्सेप्ट्रा जो कि टर्न करेगा रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन जो इंटरेक्ट होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, स्टेरॉइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम फंक्शन को जब इंटरेक्शन होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जीनोम के साथ। अब यहाँ पे कम्युलेटिव बायोकेमिकल इफेक्ट है जो कि चेंज है फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स में। तो सेकंड मैसेंजर को साइक्लिक एएमपी आईपी3 कैल्शियम प्लस 2 है बच्चों। हार्मोन एफएसएच है बच्चों, रिसेप्टर है। ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन रिस्पांस, जनरेशन ऑफ साइक्लिक मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी बायोकेमिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ओवेरियन ग्रोथ है। हार्मोन एस्ट्रोजन है बच्चों, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, जीनोम, एमआरएनए, प्रोटीन, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है बच्चों। देखो प्रोटीन हार्मोन एफएसएच में बच्चों हमारा ओवेरियन सेल मेम्बर रिसेप्टर प्रेजेंट है, और अंदर हमारा किसमें स्टेरॉइड हार्मोन में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है बच्चों एस्ट्रोजन है। ठीक है। और कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं बच्चों, समरी की बात करेंगे। कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं जो कि हार्मोन की तरह एक्ट करेगा और प्रोवाइड करेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन करेगा ह्यूमन बॉडी में। ये हार्मोन्स रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ और ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, सर्टेन सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम कंपोस्ट होगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स होगा। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, किडनी, हार्ट भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होगा तीन मेजर पार्ट, पार्ट डिस्टेंस, पार्ट इंटरमीडिएट, पार्ट नर्वोसा। पार्ट डिस्टेंस में 6 ट्रॉपिक हार्मोन होगा, पार्ट इंटरमीडिएट केवल 1 हार्मोन सीक्रेट करेगा, पार्ट नर्वोसम 2 हार्मोन होगा। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटी ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करेगा मेलाटोनिन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल होगा रेगुलेशन ऑफ 24 रिदम ऑफ द बॉडी। ठीक है। और टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा बीएमआर,
डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस होगा, एरिथ्रोपोइसिस मेटाबॉलिज्म कार्बन प्रोटीन फैट होगा, और एक अनदर थायराइड हार्मोन होगा थायरोकैल्सिटोनिन जो कि रेगुलेट करेगा कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में, डिक्रीज करके पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड जो कि इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल, जब वो मेजर रोल प्ले करेगा कैल्शियम होमोस्टेसिस में। जो थाइमस ग्लैंड होता है सिक्रेट करेगा थाइमोसिन जो कि मेजर रोल करेगा डिफ्यूजन ऑफ टी लिपोसाइट जो कि प्रोवाइड करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। साथ ही साथ थाइमोसिन आल्सो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी जो कि प्रोवाइड करेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो एड्रेनल ग्लैंड होगा सेंट्रल लोकेटेड एड्रेनल मेडा होगा, आउटसाइड एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा। एड्रेनल मेडा सेक्रेट करेगा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन इंक्रीज करेगा एलर्टनेस, पैपिलरी डायलेशन, पायरोलेक्शन, स्वेटिंग हार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइको जीनोलाइसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रेट करेगा ग्लूको एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनेओजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इनहिबिट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पांस। मिनरल कॉर्टिकॉइड रेगुलेट करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ द बॉडी में। साथ ही साथ एंडोक्राइन पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा ग्लूकागॉन, इंसुलिन। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनेओजेनेसिस जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और इस इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा सोलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन और ग्लाइकोजेनेसिस जो कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन की डिफिशियंसी से या रेजिस्टेंस से डायबिटीज मेलाइटस होगा बच्चों। टेस्टिस सीक्रेट करेगा एंड्रोजन जो कि डेवलपमेंट करेगा मैच्योरेशन ऑफ मेल फंक्शन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, अपीयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मेल सेक्स एनाबॉलिक पाथवे होगा, एरिथ्रोपोइसिस होगा। ओवरी सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीमेल एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्रोजेस्टेरोन प्ले करेगा मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड लैक्टेशंस। आर्टेरियल वॉल जो होता है हार्ट के वो प्रोड्यूस करके एनएफ जो कि डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर, और किडनी प्रोड्यूस करके इथ्रोपोइटिन जो कि स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस। जो जीआईटी होगा वो सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीटी और जीआईपी। और ये जो हार्मोन्स होते हैं रेगुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और हेल्प करेंगे डाइजेशन में। कौन? ये जो हमारे चार हार्मोन है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी बच्चों, ये हार्मोन रेगुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और हेल्प करेगा डाइजेशन में। जो इंसुलिन डिफिशियंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट क्या होगा? डिजीज डायबिटीज मेलाइटस होगा बच्चों। ग्लूकेग हाइपरग्लाइसीमिया किसके कंडीशन में? ग्लूकेगॉन। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन में होगा बच्चों, ठीक है। ग्लूकेगॉन एडिपोसाइट्स पे वर्क करेगा और इंसुलिन एडिपोसाइट और हेप्टोसाइट्स दोनों पे एक्ट करेगा बच्चों, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल को कौन बढ़ाता है बच्चों? पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएगा, ठीक है। 5 डिजिटल मीडिया में 6 ट्रॉपिक हार्मोन है, 5 इंटरमीडिएट सीक्रेट ओनली 1 हार्मोन, और 5 नर्वोसोम में जिसको अपन न्यूरोफाइजल कहते हैं, इसमें होगा ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। और 5 इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट 5 डिजिटल ऑलमोस्ट 5 इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए धन्यवाद।